ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर देखें, उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट टाइम में अगर आपको ध्यान है तो हमने वहाँ पर दो टैक्स के टाइप कर लिए थे। एक हमने किया था प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रगतिशील एवं प्रतिगामी कर। दूसरा हमने किया था वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्स, मूल्यवृद्धि कर तथा विशिष्ट कर। इसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये हैं आपके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर क्या है? सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट टैक्स पर। डायरेक्ट टैक्स में अगर देखें, डायरेक्ट टैक्स क्या है आपका? डायरेक्ट टैक्स इज पेड by the person on whom it is legally charged और imposed। दोनों तरह से कह सकते हैं आप, चार्ज्ड और imposed। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों का एक बार मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद विद एग्जाम्पल हम करेंगे दोनों को अलग अलग। इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स इज imposed or charge imposed on one person but paid by another। अब देखते हैं इसमें है क्या। इम्पोज्ड का मतलब यहाँ पर लगाना है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। इम्पोज्ड मीन्स जो जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है। यहाँ भी इम्पोज्ड वर्ड हमने यूज़ किया है। इम्पोज्ड मीन्स जिसके ऊपर लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज्ड। प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है। पेड बाय द पर्सन, उसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है। ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज्ड, जिसके ऊपर कानूनी तौर से लगाया गया है। आप इसको अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से क्लियर भी होगा। डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज्ड। ये उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। यानी जिसके ऊपर ये टैक्स चार्ज किया गया है वही व्यक्ति इसकी पेमेंट करेगा, सेम पर्सन इसकी पेमेंट करेगा। जैसे जैसे इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है आपका, कि इनकम टैक्स जो है अगर किसी की इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है तो वही पर्सन, सेम पर्सन ही उसको पे करता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इनकम टैक्स के लिए कुछ लिमिट्स फिक्स कर रखी हैं। आपकी इनकम अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है आपकी इनकम, जो आपकी इनकम है इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, तो फिर आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखें, पे कौन करता है? जिसकी इनकम पर ये चार्ज किया गया है वही पे करेगा। यानी जिसके ऊपर चार्ज किया जाएगा वही पेई हो, वही पेमेंट करने वाला होगा। जैसे सैलरी है, आप कहीं एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं, आप कहीं कर्मचारी हैं, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी है, अगर गवर्नमेंट ने जो लिमिट फिक्स कर रखी है टैक्स के लिए, अगर उस लिमिट को आपकी सैलरी क्रॉस कर जाती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। दूसरा देखें, सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन। अप्रत्यक्ष कर, ये है आपका अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, ये कहता है कि ये एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, बट पेड बाय अनदर,
बात वही आगे देखिए, यहाँ तक पढ़ें फिर यहाँ तक पढ़ें, इसमें अलग अलग। इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, ये एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, बट पेड बाई अनदर, लेकिन इसका भुगतान अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये कहता है कि ये क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहें, जैसे जीएसटी है, जो पहले जिसको सेल टैक्स में काउंट करते थे, अब जीएसटी बन गया है आपका। तो जैसे जीएसटी है, अब लगता तो एक के ऊपर है, ये जो सेल टैक्स है, जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये क्या है, ये लगते तो एक के ऊपर है, लेकिन इनको पे कोई और करता है। जैसे जैसे हमारे पास जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आज की डेट में जो एमआरपी लग कर आता है, उसके अंदर टैक्स ऐड होता है आपका। एमआरपी के अंदर टैक्स जो है ऑलरेडी ऐड होता है। अब अगर हम बात करें, एमआरपी के अंदर टैक्स ऐड होता है आपका, यानी टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है कस्टमर या कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है उस आइटम को। और लगाया किसके ऊपर गया था? लगाया गया था वो जो सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर। जो बेच रहा है, लगाया तो उसके ऊपर जाता है, इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर, और भुगतान कौन कर रहा है? कस्टमर। तो ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इसके अंदर आपका एंटरटेनमेंट टैक्स आप ले सकते हैं। आप अगर आपको ध्यान है तो आप क्या करते हैं, सपोज करो आप मूवी देखने जाते हैं, तो आपकी जो मूवी टिकट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है। जो मूवी टिकट्स आप परचेज करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है। अब वो टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पे तो कर रहा है जो मूवी की टिकट परचेज करेगा, लेकिन पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है जो जो आपका सिनेमा का ओनर है, जो पीवीआर जो सिनेमाज हैं उनका जो ओनर है, जो पीवीआर सिनेमाज हैं वो पेमेंट कर रहे हैं। यानी लगाया तो इनके पीवीआर सिनेमाज के ऊपर है, टिकट यही सेल कर रहे हैं, लेकिन पे कौन कर रहा है? इनके बिहाफ पर। पे तो यही करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है? एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है जो टिकट परचेज करेगा, वो देगा पीवीआर सिनेमास को टिकट के रूप में, और वो आगे फिर गवर्नमेंट को देंगे। यानी ये तो एक तरह से मीडियोकर है, गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करती है और ये जो टिकट परचेज करने वाला है ये टैक्स पे करता है। तो ये है आपका क्या? ये है आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर लगाया, पे किसी और ने किया। अब उसके बाद ये कहता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ तो आप समझ ही चुके हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो पहला डिफरेंस क्या है? फाइनल बर्डन, अंतिम भार। अब अंतिम भार क्या है? ये कहता है डायरेक्ट टैक्स का जो फाइनल बर्डन है वो किसके ऊपर लगता है? जिसके ऊपर वो इम्पोज्ड किया गया है, यानी जिसके ऊपर वो लगाया गया है डायरेक्ट टैक्स, उसी के ऊपर इसका फाइनल बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि पे भी वही करता है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया वही पे कर रहा है, तो फाइनल बर्डन तो उसी के ऊपर हुआ। लेकिन ये कहता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है उसके ऊपर बर्डन नहीं है। बर्डन किसके ऊपर है? जो इसे पे कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है ये अलग है। तो फाइनल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? जो पे कर रहा है उसके ऊपर। तो ये है आपका फाइनल बर्डन। तो अंतिम भार यहाँ जिसके ऊपर लगाया उसी के ऊपर पड़ा, यहाँ अंतिम भार जिसके ऊपर लगाया उसको छोड़कर किसी दूसरे के ऊपर पड़ता है इसका। एक आता है आपका शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस है आपका करों का टालना। अब करों का टालना क्या है? डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिसके ऊपर ये इम्पोज होगा, जिसके ऊपर ये चार्ज किया जाएगा, वही इसको पे करेगा। तो ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यही ये दोनों सेम पर्सन है, तो शिफ्ट कहाँ से हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज होता है वो पे नहीं करता। तो जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है,
उसको छोड़कर वो क्या करता है, वो इसको शिफ्ट कर देता है इसके ऊपर जो पेमेंट करेगा, तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स को। एक है आपका प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव है आपका प्रगतिशील। प्रगतिशील क्या है आपका, ये कहता है कि जो ये है आपका प्रगतिशील, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनमें प्रोग्रेसिव क्या कह रहा है ये कहता है कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो हमेशा रिग्रेसिव माने जाते हैं। अब ये अगर आपको ध्यान आ गया कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में हमने क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया था, तो आप क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ें। प्रोग्रेसिव में मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, जो टैक्स रेट है वो साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स यही तो है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है डायरेक्ट टैक्स आपका वो भी बढ़ता चला जाता है साथ साथ। इनडायरेक्ट टैक्स ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव में क्या था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, रिग्रेसिव में मैंने यही बताया था, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो टैक्स रेट हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स आपके वहाँ एप्लीकेबल होते हैं जो आपके रिग्रेसिव टैक्स हैं। रिग्रेसिव टैक्स आपके वहाँ एप्लीकेबल होते हैं जहाँ इनकम जो है वो सेम होती है, जिसकी इनकम बढ़ जाती है उसके ऊपर टैक्स रेट कम हो जाता है। तो ये आपका जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव माना जाता है। तो ये हैं आपके डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है आपका, क्योंकि रिग्रेसिव इसलिए माना गया है। अब ये और क्लियर कर देता हूँ आपको, डायरेक्ट टैक्स को तो प्रोग्रेसिव मान लिया, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव माना गया है। क्योंकि रिग्रेसिव टैक्स क्या था, रिग्रेसिव टैक्स था कि आपकी इनकम बढ़ गई तो आपके ऊपर टैक्स कम लगेगा। इनकम किन की बढ़ती है, रिच पर्सनस की, अमीर लोगों की। गरीब लोगों की इनकम नहीं बढ़ती, तो गरीब लोगों के ऊपर ये ज़्यादा लगता है, अमीर के ऊपर कम लगता है। तो इसलिए तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन कर रहा है, जो कस्टमर है, जो परचेजर है, जो आपका प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो तो एक रिच पर्सन है, वो तो इसको पे ही नहीं कर रहा। तो उसकी इनकम बढ़ती जा रही है तो उसकी इनकम के ऊपर आपका रिग्रेसिव टैक्स, इसीलिए तो कह रहा है ये कि उसकी इनकम के ऊपर तो ना के बराबर रह गया, टैक्स कहाँ शिफ्ट हो गया, कस्टमर के ऊपर, तो इसलिए आपका ये रिग्रेसिव माना जाता है। तो ये थे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।